हेलो दोस्तों, ये हमारा यूट्यूब चैनल अरुष इलेक्ट्रो गुरु, जिसमें हम आज आपको बताएंगे 5 सॉकेट 5 स्विच बोर्ड का कनेक्शन कैसे करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे, तो वीडियो हमारी लास्ट तक देखें ताकि आपको सही से जानकारी हो। तो ये हमारी सॉकेट है जो कि 5 पिन की सॉकेट है और ये सॉकेट है 6 एम्पियर की। और पीछे का जो इसमें वो लगा हुआ है, चीनी मिट्टी का लगा हुआ है। तो ये हमारी सॉकेट बहुत अच्छी क्वालिटी की है। तो इसकी वायरिंग कैसे करें, इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। 5 स्विच और 5 सॉकेट। तो इसको इसी तरह से सारी स्विच और सॉकेट बनेंगे। तो पहले हम सारी स्विच सॉकेट को बांध लेंगे, उसके बाद इसकी वायरिंग करना आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो ये दोस्तों, ये हमारा बोर्ड है जिसमें हमने 5 सॉकेट 5 स्विच लगाया है। इसकी वायरिंग कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो वीडियो आप लास्ट तक देखें ताकि आपको सही जानकारी मिल पाए। इस वीडियो के माध्यम से हम चाहेंगे कि आपको अच्छी जानकारी दे, तो वीडियो आप लास्ट तक देखें। तो इसकी वायरिंग कैसे करना है इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो ये हमारी 5 स्विच 5 सॉकेट का कनेक्शन कैसे करें। तो ये हमारे 2 स्विच 2 सॉकेट एक दूसरे में कैसे कनेक्ट करना है। तो पहले हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो फेस की वायरिंग करने के लिए पहले हम स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्शन देंगे। तो ये हमारा फेस की वायरिंग हुई। अब उसके बाद में ये हमारा दूसरी जो ऊपर वाली 2 स्विच है, इसमें भी हमें फेस की वायरिंग देना है। तो फेस की वायरिंग जैसे हमने भी नीचे दिया, ऐसे सेम इसी तरह से हम ऊपर भी देंगे। और उसके बाद में हम दोनों स्विच को एक दूसरे में कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वायर कट करेंगे, क्योंकि ऊपर भी एक ऑलरेडी भी स्विच लगी है, तो उसमें भी हमें फेस की वायरिंग देना है। तो हम इसमें से एक पॉइंट को टाइट करेंगे और दूसरे वाले पॉइंट को हम ऐसे ढीला रखेंगे, क्योंकि हमारा एक पॉइंट ये है ऊपर वाला, तो इसमें भी हमें फेस की वायरिंग देना होता है। तो हमने इसमें भी फेस की वायरिंग दिया और उसके बाद में इसको हम ऊपर की ओर कर देंगे। ये हमारा अब हमारी फेस की वायरिंग कंप्लीट हो गई। और फेस की वायरिंग कंप्लीट होने के बाद हम इसमें से थोड़ा वायर कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम बाहर निकाल दें, क्योंकि हमारा फेस की वायरिंग कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद में हमको क्या करना है, इसी में न्यूट्रल की वायरिंग भी करना है। तो न्यूट्रल की वायरिंग कैसे करेंगे इस वीडियो के माध्यम से हम आज आपको बताएंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, लाल वायर से हमें न्यूट्रल की वायरिंग करना है। तो हमारा लाल वायर है जो कि यहाँ से शुरू करेंगे, ये वाली सॉकेट से न्यूट्रल पॉइंट से शुरू करेंगे और यहाँ पे हमें खत्म करना है। तो न्यूट्रल हम पहले शुरू करेंगे ये वाली सॉकेट से। तो ये सॉकेट हमारी न्यूट्रल पॉइंट है, तो इसी में हम न्यूट्रल लगाएंगे। उसके बाद हम फिर इसकी न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे। तो न्यूट्रल की वायरिंग ये वाली सॉकेट से करेंगे। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट है, इसी से हम न्यूट्रल लेंगे। और फिर उसके बाद में हमारी ये तीसरी सॉकेट है, तीसरी सॉकेट में भी हमें न्यूट्रल पॉइंट देना है। तो सेम उसी तरह से हमें न्यूट्रल देंगे, जैसे हमने आगे दिया है इसी तरह से हम इसमें भी न्यूट्रल पॉइंट देंगे। तो ये हमारी सॉकेट है, इसमें भी हम इसमें भी हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो हमने अभी तक 3 सॉकेट में न्यूट्रल पॉइंट दिया। अब उसके बाद में ये हमारी चौथी सॉकेट है, तो इसमें भी हमें न्यूट्रल पॉइंट इसी तरह से देना है। तो आप देख सकते हैं हम इस वीडियो के माध्यम से बहुत सरल तरीके से वायरिंग करना बता रहे हैं आपको। एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको वायरिंग करना आ जाएगा, बहुत आसान तरीके से हम बताएंगे इस वीडियो में। अब हमारा ये लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, हमारी लास्ट सॉकेट है, इसमें हम न्यूट्रल पॉइंट देकर और बाहर की ओर निकाल देंगे। 2 वायर बाहर निकलेंगे, एक न्यूट्रल एक फेस। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया। तो इसमें हम देंगे सॉकेट में, और सॉकेट में देने के बाद फिर हम इसको टाइट कर देंगे। तो ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट हो गया।
अब हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया। 5 सॉकेट और 5 स्विच। उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें स्विच और सॉकेट का कनेक्शन करना है। स्विच सॉकेट का कनेक्शन कैसे करेंगे, ऊपर से हम शुरू करेंगे। स्विच के जिसमें हमने अभी फेस दिया उसी के ऊपर वाले पॉइंट पर हम एक वायर लगाएंगे और वायर लगाने के बाद इसको हम टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद ये हमारी सॉकेट है, सॉकेट में भी हम वायर लगा देंगे। ये हमारी सॉकेट है और इसमें हम वायर लगा के इसको भी हम टाइट कर दे रहे हैं। तो ये हमारा बोर्ड बन गया, स्विच और सॉकेट का कनेक्शन। अब हमारे जो भी स्विच सॉकेट हैं ये पास पास में है, क्योंकि इसमें हम बगल ही है, तो इसमें भी हम इसी तरह से वायरिंग करेंगे। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में हमें लगाना होता है और स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे लगाने के बाद हमें सॉकेट के बगल वाले पॉइंट पर देना होता है। इसी तरह से हमें इस सॉकेट को न्यूट्रल और फेज दोनों चीज मिलता रहेगा। ये ऐसे, और उसके बाद में इसी तरह से हमें नीचे वाली भी सॉकेट में भी देना है कनेक्शन। फिर उसके बाद ये हमारी सॉकेट में भी वायर कट कर लेना है। ये वायर हमारा ट्रिपल लेयर का है, इसमें हमें 2 बार छीलना पड़ता है। एक बार पीवीसी इसके अंदर एक पन्नी टाइप में लगा हुआ, उसको भी हमें छीलना पड़ता है। अब ये वाली सॉकेट हमारी है, इसमें भी हमें इसी तरह से कनेक्शन करना है। अब ये हमारी लास्ट सॉकेट है, इसमें भी हम इसी तरह से कनेक्शन करेंगे। अब ये हमारा बोर्ड बनकर तैयार हो गया, 5 सॉकेट और 5 स्विच। तो ये हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया, ये हमारी 5 सॉकेट 5 स्विच है। इसका कनेक्शन कैसे करें एक बार आप फिर से समझ लीजिए। पहले हमने क्या किया, बोर्ड में स्विच के नीचे वाले जितने पॉइंट हैं हमने सब में फेस की वायरिंग किया। फेस की वायरिंग यहाँ तक की, उसके बाद ये लास्ट पॉइंट स्विच का है, तो यहाँ से फेस की वायरिंग करके हमने ये वायर बाहर निकाल दिया है। और उसके बाद न्यूट्रल के पॉइंट हमने इस सॉकेट से शुरू किया, फिर इसमें भी दिया, इसमें और इसमें चौथी सॉकेट 5वीं सॉकेट में न्यूट्रल की वायरिंग देकर हमने बाहर निकाले। फिर स्विच और सॉकेट का कनेक्शन हमने किस तरह से किया वो भी हम बता रहे हैं। स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर एक लगाया और दूसरा सॉकेट के जो एक टर्मिनल खाली था उसमें लगाया। फिर सेम इसी तरह से हमने आगे भी लगाया, स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पर, फिर सॉकेट के बगल वाले पॉइंट, फिर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट, फिर सेम इसी तरह से हमने सारे 5 स्विच और 5 सॉकेट का कनेक्शन किया। अब हम इसको टेस्टिंग होल्डर से आपको टेस्ट करा के दिखा देंगे कि हमारी सॉकेट और स्विच का कनेक्शन जो हमने किया ये सही है या गलत। तो इसको हम अभी ये हम सब स्विच ऑफ कर दिए और ऑफ करने के बाद अब हम इसको टेस्टिंग होल्डर से चेक करेंगे। तो ये हमारा टेस्टिंग होल्डर है, अब हम इसको चेक करेंगे। हम इसको अब टेस्ट करेंगे। तो चलिए, ये सॉकेट हमारी लगी हुई और स्विच लगी है, तो हम इसको, ये होल्डर है, होल्डर की हमारे दोनों तार हैं। अब इन दोनों तार को हम इसी में खोंच देंगे। खोंचने के बाद इसको जब ऑन और ऑफ करेंगे, ऑन पे जल गया, ऑफ करने पे बंद हो गया। सेम इसी तरह से आगे भी आप चेक कर सकते हैं, ऑन और ऑफ। तो ये हमें जाहिर सी बात है हमारा बोर्ड सही है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आज आपको बताया कि 5 स्विच और 5 सॉकेट का कनेक्शन कैसे करें, और इसी से रिलेटेड वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल अनुज इलेक्ट्रो ग्रुप पर आपको देखने को मिलेंगे। तो चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जितने भी नई वीडियो मिले तो आपको देखने को मिले। तब तक के लिए धन्यवाद।